नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज सेंटर में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि आप 12th पास कर चुके हैं, आपने किसी भी बोर्ड से 12th किया, उसके बाद अगर आपके दिमाग में ये काम नहीं कर रहा है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स के बाद क्या आपको प्रोफेशन मिलेगा और आपको कितना सैलरी मिलेगी, तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए आज का ये मेरा वीडियो है। ये वीडियो खास करके लिए 12th पास लड़कों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली 12th किया हुआ है। तो देखिए हो क्या रहा है आज की डेट में। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ मैं आपको 10 ऐसे जॉब बताऊंगा जो आपको मिल सकते हैं, और उनके लिए आपको कौन सी डिग्री, कौन सा कोर्स करना है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले है कि आईटी मैनेजर। आईटी मैनेजर का काम होता क्या है एक्चुअली, आज की डेट में जानते होंगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सारे के सारे अपने जो कंपनी की इंफॉर्मेशंस हैं वो डिजिटल वे में रखती हैं। तो उसके लिए जो भी मैनेजर रखना पड़ता है, मैनेजमेंट जो उसका देखता है उसको आईटी मैनेजर कहते हैं। आईटी मैनेजर के पास ही उस कंपनी के से संबंधित साइबर जो भी साइबर के रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो भी वही डील करता है, और डीबीए हो गया, इस तरीके से जो भी मैटर्स है वो करता है। इसके लिए आपको 12th के बाद, अगर 12th में आपने सीएस ले रखी है, आईटी ले रखी है तो ठीक है, अगर नहीं ले रखी है तो आपको 12th करने के बाद सीएस या आईटी में ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो ये सलाह है। या फिर आप अगर पीसीएम करने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ करने के बाद अगर आप आगे फिजिक्स से जाते हैं तो वो भी आपको एक ऑप्शन देता है। अब नेक्स्ट आपको बताता हूं कि नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर, जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट में सारी कंपनियां हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपनी जॉब्स के लिए, अपने जो कंपनियां हैं उनको चलाने के लिए, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके इनवॉइस और ये सब कुछ देखने के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। क्योंकि आजकल कंपनियां जो होती है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में, डिस्प्ले एड्स में, ऑनलाइन वीडियोस में और इस तरीके से बहुत सारी डिमांड्स आज की डेट में अगर ये सारी फुलफिल हो रही हैं तो कंपनी चलती है अच्छी। तो इसको सबको मैनेज करने के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है। आपको बता दो, पिछले अगर 2 साल का हम डाटा उठाएं तो 43 और 33% के एनुअल रेट के हिसाब से इसमें जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। इस अगर मार्केटिंग मैनेजर करना है तो आपको बीबीए, ग्रेजुएशन में बीबीए लेना चाहिए। बीबीए करने के बाद आप एमबीए करके इस जॉब को पा सकते हैं। तो ये अभी आपको बता दो कि एवरेज सैलरी है, जो अगर आईटी मैनेजर आप बनते हैं तो उसकी एवरेज सैलरी लगभग, अगर आपको मैं ग्लोबली बताऊं ग्लोबली कितनी मिलती है, तो $1,39,220 के आसपास इसमें आपकी जो एनुअल सैलरी एवरेज मिल जाती है। और जो इसका आईटी मैनेजर का जो एक्सपेक्टेड जॉब ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 12% पर ईयर के हिसाब से बढ़ता है। इसी हिसाब से जब मार्केटिंग मैनेजर की बात करते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर में जो आपकी जॉब में आपको मिल जाता है एवरेज सैलरी, तो वो है $1,00,000 के आसपास की आपको सैलरी, एनुअल सैलरी आपको मिल सकती है। और आपका इसका जो जॉब ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 10% का जॉब ग्रोथ आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट बता देता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको जैसे कि पता है कि आज की डेट में शेयर मार्केट हो, स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो या फिर और भी जो है मतलब किसी कंपनी के कानून वगैरह से जो भी ज्यादा मतलब जानकारी हो, इन सब का बहुत ही टिपिकल जानकारी होती है। और अपने जो भी आपके उत्पाद बना रहे हो या फिर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स और उसके बारे में जो भी सलाह होती है वो फाइनेंशियल एडवाइजर ही देता है। ये सारा का सारा काम फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए होता है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको बीकॉम या फाइनेंस में आपको एमबीए करना, ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। इसमें आपको एनुअल जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन $90,000 के आसपास मिल जाती है, और इसमें एक्सपेक्टेड जॉब ग्रोथ 15% के आसपास का रहता है। तो ये आपको एक है मार्केट फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर इसी के साथ में हम देखें, एक सेल्स मैनेजर होता है, कंपनियां रखती है। सेल्स मैनेजर की जॉब भी एक बहुत अच्छी जॉब होती है। अब सेल्स मैनेजर की जॉब किस लिए होती है, कंपनियां जो छोटी बड़ी होती है उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है, किसी भी तरीके से बढ़ानी है, तो उसके लिए उनको अपने मैनेजर रखने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं मार्केटिंग कंपनी की बात करूं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रखते हैं, अगर आपको और कंपनी की बात करूं तो सेल्स मैनेजर रखते हैं। और इस तरीके से इसे जो है एएसएम और जीएसएम और इसी तरीके से जोनल मैनेजर वगैरह जो भी होता है सेल्स में ही होते हैं। ये सेल्स के जितने भी मैनेजर्स हैं इनके लिए आपको, इसके लिए भी आपको बीबीए सेल्स में करनी है, या फिर जो है आपको उसके बाद एमबीए करनी है। तो बीबीए और एमबीए, अगर आपको सेल्स मैनेजर लगना है तो बीबीए एमबीए आपको करना पड़ेगा। और अब इसमें बता दूं आपको, अगर एवरेज आपकी सैलरी क्या होती है तो इसमें तकरीबन $91,000 के
आसपास आपको एनुअल सैलरी मिल जाती है। अब इस डॉलर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज में। ये एक मैं ग्लोबल सैलरी की बात कर रहा हूँ। अब आपको बता देता हूँ, एक इसके बाद एक जॉब है रजिस्टर्ड नर्स का। जैसा कि आपको पता है कि नर्स में भी दो तरह का, एक एएनएम होती है, एक जीएनएम होती है। आप अगर जीएनएम करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा है। जो मिडवाइफरी नर्स होती हैं तो उसमें आपको पता है वो डिलीवरी भी करवा सकती हैं और मतलब बहुत अच्छा उनका जॉब भी उनको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो आप बताता हूँ, आज की डेट में बहुत ही कम नर्सें हैं और आपको देखा होगा साउथ इंडियंस जितने हैं लेडीज हैं वो ज्यादातर नर्स का जॉब कोर्स करती है और नर्स का कोर्स करने के बाद वो सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में जाकर उनको अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो अब ये जो है आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे नर्स में भी, और नर्स करने के लिए आपको एएनएम या जीएनएम कोर्स करना पड़ेगा। इसके लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्रॉस करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि ये जो है आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब हो गया है। आजकल तो कई जो प्राइवेट जो ये हैं आपके हॉस्पिटल्स है वो भी नर्स का कोर्स चला रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में, और उनको क्योंकि उनके अगर उनके पास काफी मतलब जैसे है 200-300 बेडेड अगर उनका हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, तो नर्स का कोर्स इजीली चला सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त मिल जाती है। इसकी जो एवरेज सैलरी अगर ग्लोबल बताएं तो 73,505 के आसपास में इनको एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेड है इनकी। और इनमें जॉब जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट है। इसे 15% के हिसाब से रेशियो से हर साल इसमें जरूरत पड़ती है, इसकी ग्रोथ होती है इसके जॉब की। अब एक आपको बताओ नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट लॉयर जो होता है वो भी किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, लेबर लॉज और गवर्नमेंट के जो नए रूल रेगुलेशंस इस तरीके के जो भी डील करता है वो एक कॉर्पोरेट लॉयर डील करता है कंपनियों के। तो वो कंपनियों के जो कॉर्पोरेट लॉयर है उसके लिए आपको पता ही होगा, आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट के बाद आपको एलएलबी करनी है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो एलएलबी 4 टाइप की होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से तो आपको 3 साल की एलएलबी करनी पड़ती है। अगर आपने नहीं की हुई है तो आपको 4 साल का पूरा फुल टाइम एलएलबी कोर्स करना पड़ता है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। इसमें भी आपको अप्रोक्सीमेटली $1 लाख के आसपास एनुअल सैलरी मिल जाती है अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनते हैं तो। और आप किसी भी कंपनी के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और इसमें जो है एक्सपेक्टेड जो जॉब ग्रोथ है वो तकरीबन 8% की है। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट बता दूं आपको है एक फार्मासिस्ट जैसा कि आपको पता ही है आज की डेट में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवेज हो गया, और आपका मतलब लगभग सब जगह पे आपको जहां पे भी डॉक्टर की फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पे आपको फार्मासिस्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। अब फार्मासिस्ट के लिए आपको ऑल इंडिया बेसिस पे एक एग्जाम होता है, उसमें सिलेक्शन होने के बाद आप डी फार्मा में कर सकते हैं, या फिर अगर यूपीटीयू की बात करें उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, या डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आपको कई मिल जाएंगे किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, या फिर साउथ में कोई प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो आपको फार्मेसी का डी फार्मा का या बी फार्मा कोर्स करवाते हैं। अगर बी फार्मा आप करते हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट ने इतना ये बढ़ा दिया है कि उन्होंने बोला है कि हम लाइसेंस अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए आपको डी फार्मा होना जरूरी है। पहले डी फार्मा वाला भी खोल सकता था, पर अभी जो स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट ने थोड़े टफ कर दिए हैं। और बी फार्मा या डी फार्मा आप कुछ भी कर लेते हो तो आपको फार्मेसी कंपनियों में प्रोडक्शन ब्रांच में भी आपको काम मिल सकता है, या फिर एमआर की जॉब तो आपकी पक्की ही है कोई किसी भी कीमत पे। तो ये भी एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद एक्सपेक्टेड जो सैलरी है ग्लोबली वो $87 के आसपास मिल जाती है। $87,000 की बात कर रहा हूँ मैं, $87,000 एनुअली आपको एक्सपेक्टेड। और इसमें जो जॉब ग्रोथ है वो भी 6% की जॉब ग्रोथ आपको मिल जाती है। तो कुल मिला के फार्मेसी का आप इसके लिए करने के लिए आपको बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स करना पड़ता है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। अभी नेक्स्ट होता है डाटा साइंटिस्ट कोर्स। अभी कुछ सालों में देखा गया है कि पहले जो है कंपनियां अपने डाटा को जो रखने के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए इस तरीके से मतलब जो भी उसके बेस पे जो भी उनके डिसीजंस होते थे, फ्यूचर डिसीजन होते थे, वो डाटा के ऊपर होते थे। तो उनको कलेक्ट करने के लिए डाटा साइंटिस्ट या फिर आप डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर भी, डीबीए भी बोल सकते हैं, डीबीए की भी जरूरत पड़ती है। तो डाटा साइंटिस्ट या डीबीए का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है किसी भी कंपनी की तरफ से, और इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। अप्रोक्सीमेटली आपको एनुअल अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 1,17,000 के आसपास का आपको एवरेज जॉब ऑफर हो सकता है कहीं से भी। और आपकी इसमें जॉब भी जो है ग्रोथ है वो भी बहुत जबरदस्त है, 19% की इसमें जॉब ग्रोथ है। तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको
डीबीए कोर्स करना पड़ेगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप बीएससी कर लीजिए और उसके बाद आप डीबीए कोर्स कर सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट आपको डीबीए कोर्स करवाते हैं, तो डीबीए कोर्स करने के लिए करना आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। अब नेक्स्ट अगर आता है तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर आज की डेट में बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है। अगर आपको किसी कंपनी की वेबसाइट को मेंटेन करना है, या फिर इस तरीके से क्या बोलते हैं, कंपनी के भी कई कंपनियां ऐसी होती है जो अपने ऐप लॉन्च करवाती है, और मतलब प्रौद्योगिकी का मामले में मतलब जितने भी आपके डिजिटल है, ये सारा काम इनको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम होता है। सॉफ्टवेयर अगर डेवलपर आप हो तो आप फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। आप एक साथ कई कंपनियों को अपनी सेवाएं दे सकते हो। और सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत ही अच्छा जॉब है, और इसमें एक्सपेक्टेड जो एवरेज सैलरी है वो करीबन $84,000 के आसपास में एक्सपेक्ट हो सकती है। और इसमें भी जो जॉब ग्रोथ है बहुत जबरदस्त है, 11% का जॉब ग्रोथ होता है। अब अगर हम बोले, एक आता है नेक्स्ट में बिजनेस मैनेजर ऑपरेटिंग और बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजर। बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजर वो होता है कि जो कंपनी की सभी तरीके से फाइनेंशियल और फैसिलिटीज हैं उनका मैनेजमेंट करता है। ये कंपनी का पूरा किस तरीके से वो ऑपरेशनल्स और जिनकी प्लान्स होते हैं उनको अक्रॉस द बिजनेस उनको चालू कराने के लिए फील्ड ऑपरेशंस का मैनेजमेंट, और ये सब इसकी वजह से जो भी होता है कंपनी का कामकाज बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसको करने के लिए भी आपको पता है बीबीए और एमबीए आप दोनों कर सकते हैं। अभी इसमें जो है एक्सपेक्टेड सैलरी अदर्स से कम है, पर आपको फिर भी एक रिस्पेक्टेड सैलरी मिल जाती है। तकरीबन $64,000 की आपको एनुअली सैलरी इसमें मिल जाती है, और एक्सपेक्टेड इसका जॉब ग्रोथ है वो 7% का है। अभी मैं आपको कुछ और मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि नॉटिकल साइंस हो गया। नॉटिकल साइंस के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद और भी कई कोर्स हैं जिसके बारे में आप कई पत्रिकाओं से पढ़ सकते हैं। नॉटिकल साइंस पढ़ने के बाद आपको मर्चेंट नेवी है वो पिक कर लेती है। एरोनॉटिकल साइंस भी है, उसमें आपको एयरफोर्स वगैरह या फिर जो कॉमर्शियल एरोप्लेन्स वगैरह है, एयरलाइंस वगैरह है, वो आपको पिक कर लेती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं। अभी लड़कियों के लिए अगर स्पेशली बात करें तो अगर वो करें एयर होस्टेस कोर्सेज हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। आपको बस देखना यह है कि अगर आप इस तरीके किसी भी कोर्स में जाते हैं तो आपको सबसे पहले यही नहीं है कि आज की डेट में कि मुझे बीटेक करना है, बीई करना है, या मेरे को एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। इसके अलावा भी काफी कुछ है, पत्रकारिता हो गया, और भी काफी जॉब्स हैं जिसके लिए अब बहुत अच्छे कोर्स अवेलेबल है मार्केट में। बट आप जब भी स्कूल्स में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का, उस इंस्टीट्यूट का ये देख लीजिए कि वो वैलिड है या नहीं है। पर कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि अगर इंस्टीट्यूट वैलिड नहीं होता है पर उसकी फिर भी डिमांड होती है। जैसे कि हमारे टाइम पे एनआईआईटी का था, अभी तो गवर्नमेंट यूजीसी अप्रूव्ड हो गया, पर उस टाइम पे वो यूजीसी अप्रूव्ड नहीं हुआ करता था। पर उसकी मांग बाकी अदर्स जो कॉलेज होते थे जो कंप्यूटर के आईटी कोर्स करवाते थे उससे बेटर थी। तो कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं कि उनकी रेपुटेशन के ऊपर जॉब मिल जाती है। बट फिर भी आपको अब ये देखना है कि जो भी आप कोर्स करने जा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से करने जा रहे हैं, वो कोर्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इसी तरह नोट में वाइड अप करता हूँ पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।